नमः संस्कृताय जय हिंद मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन को आपने देखा, विविध विद्वानों का, विविध यूट्यूबरों का आपने सुना भी। सभी ने नोटिफिकेशन के विषय में बताया होगा आपको और आपने बड़ी भांति से उसको देखा है। शायद ही कोई समस्याएं होंगी, कोई शंकाएं होंगी, कुछ शंकाएं होंगी भी, तो धीरे धीरे कक्षा में जब जुड़ते हैं तो उन शंकाओं को दूर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन का सारांश ये है कि 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि प्री में और मेंस होना है। सही में प्री और मेंस दोनों हो रहे हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा होने की बात हो रही थी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव ही होगा। बात करते हैं प्री की, क्योंकि अभी आपके समक्ष एक समस्या आगे खड़ी हो गई है प्री, जिसके विषय में आप पिछले कुछ दिनों से ही सोच रहे थे, क्योंकि ये न्यूज में बातें आ रही थी कि प्री होंगी, उसके बाद मेंस होना था। प्री की तैयारी आप कर रहे हैं और अच्छी तरह से करना है, गहराई से तैयारी करनी है, गहन अध्ययन करना है आपको, क्योंकि जब प्री में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। एक तरफ एस्टेट है, जिन्होंने एस्टेट नहीं दिया है, एस्टेट का फॉर्म भी भर देंगे और तैयारी में भर जाएंगे। मित्रों, 40% सामान्य वालों को नंबर लाना अत्यंत आवश्यक है। 40% अर्थात 150 में से 60 नंबर आपको लाना ही है। जब 60 नंबर आप लाते हैं 150 में से, तब आप क्वालिफाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 40-60 नंबर लाना आसान नहीं होगा। इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि 60-65 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हो। 150 में से 65 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हो। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-4 क्वेश्चन जिसको आप गलत कर बैठेंगे, ना चाहते हुए भी अनजाने में गलत हो जाएंगे। और सामान्य अध्ययन अथाह समुद्र है, सागर है, उनको पढ़ना, उनसे क्वेश्चन को जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए गहन अध्ययन कीजिए, 12-15 घंटा पढ़िए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिस तरह से बीपीएससी आपको बनाना चाह रहा है, क्योंकि आप ही अधिकारी बनाते हैं, आप ही आईएएस बनाते हैं, आप ही आईपीएस बनाते हैं, तो आपके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप उन सबको पढ़ा सकें, उन सबको बना सकें। कुल मिलाकर के बहुत ही गहन अध्ययन करना होगा आपको, तब जाकर के 60-70 नंबर आएंगे। डरा नहीं रहा हूँ, अभी सचेत कर रहा हूँ आपको कि बहुत गहन अध्ययन करना है आपको, बहुत ज़रूरी है गहन अध्ययन करना। कीजिएगा, तभी जाकर के 60 नंबर लाएंगे। जो ओबीसी के छात्र हैं उनको BC2 के उनको 55 नंबर लाना है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनको 48 नंबर 52 नंबर लाना है। जो महिलाएं हैं उनको 48 नंबर लाना है कम से कम प्री में क्वालिफाई करने के लिए। इतने नंबर आप लाएंगे तब क्वालिफाई करेंगे। सबके लिए ये आसान नहीं है, बहुत परिश्रम की बात है। देखिए, इस पर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में क्या क्या होता है। यदि इसमें कुछ परिवर्तन होता है नेगेटिव मार्किंग में तो कुछ हो पाएगा, यदि नेगेटिव मार्किंग में परिवर्तन नहीं होता है तो बड़ी समस्या होगी। विशेष करके कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा परेशानी होगी। संस्कृत वाले बेचारे, संस्कृत इतना बड़ा समुद्र है, इतने सारे इसके साहित्य हैं, इसको पढ़ने में लगे रहते हैं, कहाँ सामान्य अध्ययन पढ़ पाएंगे। उर्दू है, हिंदी है, और भी बहुत सारे विषय। ऐसा नहीं है कि सभी सब जानते हैं। चाणक्य जी कहते हैं ना, नहीं सर्वो सर्वम जानाति, सभी सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तो सब कुछ जानना आसान नहीं होता है। अपना विषय का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, एक ही परीक्षा होती थी, तो पहले ही कठिन था, पर चलिए उसको तैयारी करके आप लोगों ने किया था, क्वालिफाई कर लिया। पर इस बार कुछ अलग तरीके से ले रहा है और कुछ घुमा फिरा दिया है। कुल मिलाकर के इसमें किस तरह से क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, देखते हैं। प्री आपको क्वालिफाई करना है, अच्छी तैयारी कीजिए। परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है, आपको इंतजार नहीं करना है कि परिवर्तन होगा तब हम कुछ करेंगे, नहीं, अभी से भिड़ जाइए। सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाई कीजिए, 10-12 घंटा पढ़िए मन लगा करके। ऐसा नहीं कि संस्कृत को पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं, जितना पढ़े हैं आप उसको पढ़ते रहिए। 2-4 घंटा 2 घंटा उस पर भी दीजिए।
जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, जो अन्य विषयों के अभ्यर्थी हैं, वे साथी भी उस पर समय देंगे, अपने विषय को नहीं छोड़ेंगे। मूल से दूर नहीं हटना है। मूल से यदि दूर हटते हैं तो आपको समस्याएं होंगी। मूल को पकड़ कर रखना है और सामान्य अध्ययन तो पढ़ना ही है। तो इस चैनल पर सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करवाएंगे कुछ मध्याह्न में। एस्टेट की तैयारी चल रही है। एस्टेट की तैयारी जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, एस्टेट और बीपीएससी दोनों की पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, जितना टेस्ट मारेंगे आप, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही लाभदायक होगा। अपने पास में गहन अध्ययन होता है, टेस्ट देना होता है, क्वेश्चन का जवाब देना होता है, कक्षा में याद करवाते हैं। जो साथी जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए, तैयारी कीजिए और बीपीएससी तैयारी और में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आइए जुड़ कर तैयारी करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।